तो बच्चों, हमेशा की तरह फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अभी इस वीडियो में भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ये फैक्टराइजेशन का जो वीडियो है, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके जाएगा, जहाँ पर हम लोग बेसिक से मतलब सिंपल एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हुए टॉप लेवल के जो एक्सप्रेशन होते हैं अलजेब्रिक, उसको कैसे मतलब टफ लेवल के भी फैक्टर्स को हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालने का जो विधि है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो तरीका है, उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 है, ये टाइप 2 है। टाइप 1 इससे ईजी था। अब जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा या वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 आता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग थोड़ा टफ वाले फैक्टर्स को फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो बस जो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ये है a² + 8a + 16। अब ये सबको फैक्टराइज करेंगे हम लोग यूजिंग फार्मूला यूज करते हुए। इसलिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें फार्मूला के विषय में ऑलरेडी बताया हुआ है कौन कौन से फार्मूले जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद करने के लिए, पढ़ने के लिए उसका यूज काफ़ी व्यापक तौर पर होता है। तो सबसे पहले ये है, तो अगर यहाँ पर 2a² है, तो यानी कि a+b² का फॉर्मूला में बैठता होगा शायद। तो हम लोग ट्राई करते हैं। a² + 2, अब a तो यही हो गया। फॉर्मूला अनुसार क्या है, a+b² का फॉर्मूला a² + 2ab + b² है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये दिया हुआ एक्सप्रेशन को। 2ab अगर होना, b हम लोग को क्या देना पड़ेगा, 4 को देना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि a तो ये हो गया ना, a² + 2ab + b² मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठा है। तो ये हो गया फॉर्मूला a + b यानी कि a+4 का होल स्क्वायर का। इसका मतलब a+4 जो है वो 2 बार है। तो इस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं। इसका हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर देखो, p² - 10p + 25 है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ p² - 10p है, माइनस है, यानी कि जो माइनस वाला फॉर्मूला में स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो a-b² का फॉर्मूला में बैठाया गया है, जहाँ पर a² - 2ab + b², a² - 2ab + b², ये है फॉर्मूला। तो a² तो यही हो गया -2a, अब यही हो गया। b क्या होगा, 2 5 से 10 भी लाना पड़ेगा ना, वो भी देखना है। तो 5 2 10p आ गया। a² - 2ab + b² यानी 25 का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से करते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला याद रहने से आप लोग इसको इजीली बना लोगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर है। ये 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखो कैसे करेंगे। 3 नंबर पे है 25m² + 30m + 9 है। तो अब इसको भी फॉर्मूला में बैठाना है हम लोग को। तो अगर इसको ऐसा कर देते हैं, a² + 2ab, तो बचे 10। अब 10 × 30 होता है 2ab + b²। 9 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 के ऊपर स्क्वायर। तो ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, ये दोनों। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठ गया, ये फॉर्मूला में। ठीक है, हम लोग ये लिख रहे हैं एक्चुअली में ये। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 भाग आएगा इसका, 5m + 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होने से आप लोग इजीली कर लोगे। अब 3 हो गया। 4 नंबर देख लो एक बार। 4 नंबर में क्या है, 49y² + 84yz + 36z²। आप लोग खुद से भी ट्राई करते रहो तो इजी होगा। देखो, ये 7 का होता है स्क्वायर 49,
ए स्क्वायर प्लस 2a, अब b कितना देना पड़ेगा 6, 2 7 14, 14 छके 84, इसीलिए 6 दिया हम लोग ने। और ये तो 6 का ही स्क्वायर होता है, 6z का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी z होगा 6z होगा, मतलब a जो है 7y हो गया और b जो है 6z हो गया, ये फॉर्मूला अनुसार। तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इतना में भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या है, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर है। अब 121 बी स्क्वायर है, तो बच्चों क्या में जाएगा, 11 में जाएगा, 11 में जाएगा या फिर किस में जाएगा हम लोग देखेंगे। 121 है तो 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, करके देख लो। 1 1 1 1 1 2 1, तो इसलिए 121 को हम लोगों ने 11b का होल स्क्वायर लिखा। फिर 2ab, अब a तो ये हो गया 11b, अब b क्या होगा, 2 12 11 से गुना करेंगे तो 22 हो गया, 22 को कितना से गुना करेंगे तो ये होगा 4c से, ठीक है, तब ये जाके गुना होगा। 2 11 का 22, 22 4 84, 22 4 88, 88 BC, तो 16 को हम लोग 4 से लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में बैठ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 11 है। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर सब कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता रहूँगा ताउम्र, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर इसी टाइप के प्रश्नों को लेंगे। तो अभी मिटा दिया जाए। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास ये सारा है, इनको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 नंबर सबसे पहले देखो क्या है। 6 नंबर l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm है, ठीक है। सबसे पहले इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर ये होता है, क्योंकि a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो होता है। माइनस 4lm फॉर्मूला एक चाबी की तरह है जो हम लोग यूज करते हैं। अब 2lm चला गया माइनस 4lm से, तो माइनस 2lm होगा, क्योंकि बड़ा साइन जो है माइनस है तो माइनस हमने लिया, और 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, तो 2lm बचा प्लस m स्क्वायर। अभी ये दूसरा फॉर्मूला में बैठ गया, l माइनस m का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला में बैठा है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो ये आंसर हो गया बच्चों 6 नंबर। 7 नंबर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर। सबसे पहले तो फॉर्मूला में बैठाएंगे इसको, स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठा है, तो a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो ये फॉर्मूला में बैठेगा अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया। तो अभी हम लोग बैठाएंगे a प्लस बी a माइनस बी ऐसा बैठा दे, तो ये हो गया आंसर। इस तरह से फैक्टराइज करते हैं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में आ जाओ। 8 नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, काफ़ी इजी। तो x को कॉमन ले लो तो ए एक्स प्लस बी बचेगा, बस यही हो गया आंसर। क्योंकि बहुत शॉर्ट भी रहता है, बहुत छोटा सा भी रहता है, जो हम लोग को निकालना पड़ता है। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर है, 7 को कॉमन ले लो तो p स्क्वायर प्लस 7 के 21 q स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो 10 नंबर ये है 2x क्यूब प्लस 2x
एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xz², ये है। अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, वही लिखना है। x तो x भी दोनों में, तीनों में है, तो x को भी कॉमन ले लो, 2x को कॉमन ले लो, तो x² प्लस 2y² होगा प्लस 2 नहीं होगा यहाँ पे, 2 तो कॉमन लिया हम लोगों ने, यहाँ पे z² हो जाएगा। 2x इंटू x² प्लस y² प्लस z², ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। 10 हो गया। 11 नंबर देखो क्या है, ये वाला am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², इसको अभी फैक्टराइज करेंगे। mm को एक साइड करेंगे, nn को एक साइड करेंगे, वैसे एक साइड ही है, लेकिन इसको क्या क्या करेंगे। ठीक है, पहले a को एक साइड करते हैं और b को एक साइड कर देते हैं। तो इसमें से a को कॉमन ले लो तो m² प्लस n² हो गया, और यहाँ से b को कॉमन ले लो, m² प्लस n²। देखो यहाँ पर ध्यान देने की चीज है बच्चों, बड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये दोनों सेम हो गया है, m² प्लस n², ये भी m² प्लस n²। तो ये दोनों सेम होने के कारण ये दोनों में से एक को बाहर ले आएंगे, m² प्लस n² करेंगे, और उसके बाद ये और इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये दो नहीं है, ये अलग है, ये दो नहीं है, ठीक है, सेम है, ये दो ठो नहीं है। जैसे कि ax प्लस bx है एग्जाम्पल के लिए, ये x देखने में दो लग रहा है, लेकिन इसको कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, a प्लस बी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये बच्चों, इसको इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिया हमने, तो इसके अंदर ये बचा। ठीक, तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से करते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 और 13 और दो तो बाकी है। तो 12 नंबर क्या है, LM प्लस L² है, LM प्लस L का होल स्क्वायर प्लस M प्लस L, इसका फैक्टराइज करना है। सबसे पहले फॉर्मूले में तोड़ देंगे तो क्या होता है, a² प्लस 2ab मतलब L² हो जाएगा, b² प्लस M प्लस L। अभी क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, L² M² प्लस L² प्लस 2L² M प्लस L। तो L को कॉमन ले सकते हैं, LM प्लस L प्लस 2L M प्लस 1, इस प्रकार से M प्लस, इस प्रकार से हो जाएगा। इतना में भी आंसर छोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब लास्ट देखो 13 नंबर। 13 नंबर को यहाँ पर कर देता हूँ, x⁴ माइनस x माइनस z⁴। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ऑलरेडी 4 था, तो हमने 2 को अंदर ले जाके बाहर 2 रख दिया। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला में बैठा है a² माइनस b² का, ये वाला फॉर्मूला में बैठा है अभी ये। ठीक है, इस तरह से अभी a प्लस b मतलब x माइनस z होगा, a प्लस b a माइनस b। अब माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर होगा। इस तरह से बच्चों करते हैं। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मेरे को पूछना, वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, मैं सब करा दूंगा। तो इतना है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे, उसके बाद देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से वीडियो को पॉज करने के बाद। नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ के हम लोग करेंगे। तो चलिए, वीडियो को पॉज किया आपने, नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, अपने बुक में। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं हूं ना। तो चलिए अब बनाने शुरू करते हैं।
मैं तो बनाने चला, आप लोग वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं हुआ तो देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, x टू द पावर 4 माइनस y प्लस जेड द पावर 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दूने ये 4 होता है। तो y प्लस जेड द पावर स्क्वायर करके यहाँ पर 2। अब देखो ये पूरा अगर a माना जाए और इसको पूरा को b माना जाए, यहाँ पर a मतलब x स्क्वायर है और b मतलब y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ये पूरा b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये है। और ये स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी ऐसा होगा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको भी फॉर्मूला के अंदर तोड़ सकते हैं। इससे पहले वाला जो था वो भी कुछ इसी टाइप का था। अब इसको भी फॉर्मूला में तोड़ सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको फॉर्मूला तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिखा मैंने। अब इसको भी हम लोग फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो इसको, क्योंकि साइन भी चेंज होगा। साइन चेंज कैसे होगा वो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये लंबा स्टेप कर रहा हूँ। इसको जैसा है वैसे उतार दो, सजा सकते हो। एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक साइड किया मैंने, 2y जेड को एक साइड किया। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस था, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2yz माइनस प्लस माइनस जेड, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इस तरह से ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों। 14 नंबर हो गया। अब 15 में आ जाओ। 15 में क्या है, a दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b दी पावर 4। इसको अगर ध्यान से देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आना चाहिए। एक 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठ गया। ठीक है, अब इसको अंदर में भी तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो स्क्वायर के अंदर में था तो दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका तो पूरा फॉर्मूला है। ये ब्रैकेट मतलब ये पूरा पर स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कहने का मतलब ये पूरा का स्क्वायर है। तो इसलिए ये हो गया आंसर। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखो। 16 नंबर में क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 ये है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 9 होता है। मतलब 8 को हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9 कैसे होगा, देखो 8 जो है यहाँ पे, ये 8 को हम लोग 8 जो दिया रहेगा उसको 9 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी फिलहाल एक चीज के लिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 तिया 6 प्लस 3 तिया 9 होता है। तो 3 का अगर हम लोग स्क्वायर देंगे, लेकिन यहाँ तो 8 है, तो अभी क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये काम भी हो जाए। 8 को हम लोग 9 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 9 माइनस 1 होगा तो 8 ही, लेकिन इसको हम लोगों ने ये लिखा। तो ये हो गया a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 1। इसको एक ब्रैकेट के अंदर भी बंद करके लिख सकते हैं।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब 1 के ऊपर तो आप जितना भी स्क्वायर दो, क्यूब दो, एक 1 का पावर 1000 दो, फिर भी ये 1 ही आएगा वैल्यू। तो इसीलिए 1 के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये a हो गया, ये b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो अभी करो 3 1 4 और p प्लस 3 माइनस 1 2। तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से बच्चे सॉल्व करते हैं फैक्टर्स को। अभी देखो 16 हो गया, 17 18 19 20 और 4 बचा है। तो यहाँ पे कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर वाला देखेंगे ये 17 नंबर। तो 17 नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम लोग। इसको मिटा देता हूँ। तो 17 में क्या है बच्चों वो देखेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अभी देखो फॉर्मूला में बैठाने की कोशिश करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 5 यानी कि प्लस बी स्क्वायर 5 में से 25 होता है। तो 21 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 10q प्लस 21 को हम लोग 25 माइनस 4 अगर कर देते हैं तो क्या होता है। 25 माइनस 4 तो 21 ही होता है। ऐसा हमने क्यों लिखा अभी देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये तो फॉर्मूला में बैठा सकते हैं हम लोग, a माइनस बी यानी कि q माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो q माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, q माइनस प्लस 5 to 7। तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से करते हैं। 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर में आ जाओ। तो 18 नंबर में है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। देखो अगर हम लोग p का स्क्वायर, p को a मान लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6, तो 2 3 6 3 3 9 9 a स्क्वायर प्लस 2a b अब क्या देंगे ताकि 6 आ जाए, 2 3 6, ठीक है। 2 3 6 प्लस अब बी स्क्वायर को देना ही पड़ेगा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो 3 3 9, अब कितना में से 9 चला जाएगा तो 16 होगा। 9 6 15 यानी 25 माइनस 25 इधर दे दो। तो इसको तो पूरा फॉर्मूला में बैठा सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 25 को 5 5 25 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देखो p 10 5 3 8 p माइनस 2। तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 18 हो गया, 19 20 अब 2 बच्चा है, इसको भी करेंगे। जगह देखता हूँ किधर होगा। 19 नंबर p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसको देख रहे हैं अभी। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 8 को ऐसे तोड़ना है कि ये फॉर्मूला में बैठ जाए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 होगा। तो ये दोनों तो सेम है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। तो बच्चों ये दोनों तो सेम होने के कारण हम लोग छोड़ देते हैं अभी। पी स्क्वायर ये वाला, ये और ये, तो ये वाला देखेंगे। क्यू से माइनस 10 क्यू, ये भी क्या हुआ है क्या? हाँ, ये सब सेम है, तो ये सबको करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों जितना हो सके बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो बुक्स है मैथमेटिक्स का क्लास 7 8
कुछ कुछ 9 में भी है बहुत सारे फैक्टर्स, तो वो सबको सॉल्व करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का कोई जोड़ हिसाब नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाओगे मैथ्स में। इसलिए बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। किसी यही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ टफ टाइप का, क्यूब टाइप का, फैक्टर्स को किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।